हेलो फ्रेंड्स, सर्कल पढ़ रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज 16.4 चल रहा है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्या है? इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। इन फिगर O is the center of circle and BO is the bisector of angle ABC. Then prove that AB इक्वल टू BC। क्वेश्चन ये हमें प्रूव करने। देखिए फिगर क्या है, ये कोई सर्कल है, ठीक है। ये AB है, ये BC है। BO क्या है? इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका? AB का क्या है? BO बाइसेक्टर है। मतलब AB वाले जो AB एंगल को उसको क्या कर रहा है? दो इक्वल एंगल में बांट रहा है, ठीक है। BO बाइसेक्टर। देखो प्रूव गिवन दैट क्या दिया हुआ है हमें? इन सर्कल CR में क्या है? BO is the center, O is the center and BO is the bisector of angle ABC such that angle OBA इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल OBC। इसको मिला दीजिए। एक काम कीजिए, एंगल का नाम रख दीजिए जिससे आसानी हो। 1 2 3 4 हम मान लिए, तो यहाँ क्या लिख लें हम? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। कई बार इसको लिखना पड़ेगा, इसलिए हम क्या किया है? नाम रख दिए हैं, ठीक है। टू प्रूव हमको क्या करना है? प्रूव हमको करना है AB इक्वल टू क्या है? AB इक्वल टू क्या है? BC। प्रूफ करते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल OBA में, OBA वाले ट्रायंगल में बात करें तो क्या हो जाएगा? OB इक्वल टू हो जाएगा OA। क्यों? रेडियस है ना। और क्या हो सकता है? अगर OB इक्वल टू OA है तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 2। क्यों? ज़्यादा पास में लिख दिया। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड। समझ में आ रहा है ना। बात करेगा हम लोग इन ट्रायंगल OBC में क्या है? OB इक्वल टू OC है। क्यों? रेडियस है। देखिए OB इक्वल टू OA है, दोनों क्या है? रेडियस है। और OC इक्वल टू OB, दोनों क्या है? रेडियस है। यानी एंगल OB के सामने कौन सा एंगल है? 4। यानी एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल।
क्यों हो जाएगा? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। समझ में आया? इसको हम लोग कह दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कह दें इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको कह दो सेकंड, इसको कह दो थर्ड, और इसको कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बोल दिए, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल OBA फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से हम बात करें तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ये कैसे हुआ समझ में आया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 कैसे हुआ समझ में आया? देखिए, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है ना? एंगल 3 इक्वल टू, और एंगल 2 इक्वल टू क्या है? एंगल 1, यानी एंगल 1 हम लिख सकते हैं, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। 2 को एंगल 1 लिख सकते हैं ना। और एंगल 3 इक्वल टू क्या है? एंगल 4 है, यानी एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 4 एंगल। तो यही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम लोग क्या लिख दिए हैं? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अभी इसकी हमें जरूरत लगेगी, इसीलिए लिख दिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल OBA एंड OBC एंड ट्रायंगल OBC क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखो, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्यों? गिवन है ये, समझ में आ रहा है ना। फिर क्या हो जाएगा? OB इक्वल टू OB, क्यों? कॉमन है, समझ रहे हो ना। ये वाला ट्रायंगल लिए हैं और ये वाला ट्रायंगल लिए हैं। सबसे पहले एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 कैसे हो जाएगा? गिवन है। OB इक्वल टू OB, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। क्यों हो जाएगा ये? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 क्यों हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 क्यों? फ्रॉम 4 से, ठीक है। अब हो गया ट्रायंगल OBA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC, एंगल साइड एंगल, दो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, ठीक है। इससे अगर हम लोग, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, यहीं से पता चल रहा है क्या? AB इक्वल टू क्या हो गया? BC। ये AB और ये BC, ठीक है। किससे? आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यही हमको क्या करना था? प्रूफ, ठीक है। हम सबसे पहले क्या किए? हमें दिया है कि O सेंटर है एंड BO क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC का। अगर एंगल ABC का OB क्या है या BO क्या है? बाइसेक्टर है, तो एंगल ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। हम इसको मान लिया एंगल 2 है, इसको मान लिया एंगल 3 है, यानी एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 3 हो गया। इसको हम 1 और 4 मान लिए हैं। अब देखिए, हमको प्रूव क्या करना है? AB इक्वल टू AC। अगर हम लोग ट्रायंगल OBA में बात करें, ट्रायंगल OBA में बात करें तो OA इक्वल टू क्या है? OB है, क्यों? दोनों रेडियस हैं किसके? सर्कल के। तो अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। यही काम इस वाले ट्रायंगल में किए। OB इक्वल टू क्या है? OC, क्यों? दोनों रेडियस हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करके हम पता कर लिए क्या? कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है। लिख दीजिए, कंपेयर इक्वेशन।
फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ले लिए, इसको हम क्या कर दिए, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिए। ठीक है, अब हम फिर कौन सा ट्रायंगल ले लिए, ओ बी ए और ओ सी ए दोनों ट्रायंगल ले लिए, क्यों, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। अब इसका एक दो एंगल इक्वल है, एक साइड एंगल है इक्वल है, इससे क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, और इससे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा सी बी सी डी से। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, क्योंकि छोटे भी होते हैं और थोड़ा दिमाग वाला भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 16.4 फिर 16.56 जो भी 10-12 लेक्चर भी कम से कम सर्कल और चलेगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन द गिवन फिगर ओ एंड ओ डैश आर सेंटर ऑफ टू सर्कल। इन द गिवन फिगर O and O dash is the center of given circle. Center of two circles. Center of two circles intersecting at B and C. Intersecting at B and C. ACD is a straight line. Find the x. ACD is a straight line. Find the value of x. x की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। क्या दिया है, इक्वेशन नहीं, दो सर्कल दिए हैं, एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो भाई, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, क्या कर रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, ए सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड फाइंड द एक्स। ये है ए, ये सेंटर है ओ, ये है सी और ये है डी। ए सी डी क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है ओ ऊपर लिख दो क्योंकि यहाँ एंगल बनेगा। फिगर में दिया है, ये जो बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से इसको मिला, और ये एंगल हमको गिवन है, ये एंगल हमको गिवन है कितना, 130। 130 क्या है, हमको गिवन है। हमसे पूछ रहा है एंगल एक्स, इसका सेंटर क्या है, ओ डैश है, इसको हम लोगों ने मिला दिया डी से। फिगर ऐसे क्या है, गिवन है, इसकी वैल्यू हमसे, एक्स की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ये फिगर है। ठीक है, चलो करते हैं, पूछ रहा है तो सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले क्या है, इन सर्कल CR में O and O dash is the center of two circles
intersecting each other at point C and B है, B and C। और क्या है, AC is the diameter of circle having center हो। देखो AC क्या है, डायमीटर है। किस सर्किल का डायमीटर है, जिस सर्किल का सेंटर O है। AC देखो सेंटर से पास कर रहा है और सर्कल पर 2 पॉइंट को मिला रहा है, तो क्या होगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर स्थित AC क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर हो जाएगा, ये गिवन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एंगल ये B है। अगर हम लोग बात करें एंगल AOB, क्या एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ACB बाई डिग्री मेजर थ्योरम से हो जाएगा ना। समझिए इसको आप लोग आराम से। देखिए एंगल AOB एंगल कितना है, 130 डिग्री है। ये एंगल AOB किस आर्क से सेंटर पर बन रहा है, आर्क AB से। देखिए ये वाले आर्क A और B से, आर्क AB से क्या बनना है, एंगल AOB बनना है कितना, 130 डिग्री। ये कहाँ बन रहा है, सेंटर पर बनना है। और इसी आर्क AB से कौन सा एक और एंगल बनना है, एंगल ACB। ये देखिए एंगल ACB बनना है। इसको ना हो तो मिला दीजिए जिससे पता लगे कौन सा एंगल बनना है, एंगल ACB बनना है। ये वाली एंगल बननी है पूरी, ये वाली एंगल। अगर एंगल ACB बनना है तो अब आप खुद सोचिए कि एंगल ACB कहाँ बनना है, सर्कल के किसी और पॉइंट पर बनना है, इस पॉइंट पर। और किस आर्क से बनना है, इसी आर्क AB से। और इसी आर्क AB से सेंटर पर बनना है एंगल कौन सा, एंगल AOB। तो एंगल AOB दोगुना होगा किसका, एंगल ACB का। या एंगल ACB हाफ होगा किसका, एंगल AOB का। वही हम लोग लिखे हैं कि एंगल AOB क्या होगा, हाफ होगा एंगल ACB का। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ACB, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। एंगल ACB हाफ होगा ना, एंगल ACB हाफ होगा किसका, एंगल AOB का। उल्टा लिख दिए थे, क्या होगा, एंगल ACB हाफ होगा किसका, एंगल AOB का। एंगल AOB का हाफ होगा ना, एंगल AOB का क्या होगा, हाफ होगा एंगल ACB। यानी एंगल AOB दोगुना होगा किसका, एंगल ACB का। तो एंगल ACB इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू एंगल AOB कितना है, 130 है, तो हम 130 डिग्री लिख देते। समझ में आ रहा है ना, कितना हो जाएगा ये, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 65 डिग्री। कौन सा एंगल आ गया, एंगल ACB। अब हम लोग अगर बात करें एंगल ACB प्लस एंगल BCD, नाउ एंगल ACB प्लस एंगल BCD, देखिए BCD ये वाले एंगल की और ये वाले एंगल की, दोनों की बात करें, दोनों कितना होगा, LPA से 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना, 100 एंगल ACB हमको पता है कितना है, वो 65 डिग्री, प्लस एंगल BCD हमको नहीं पता है। तो एंगल BCD कितना हो जाएगा, एंगल BCD हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। एंगल BCD क्या हो जाएगा, 5, यहाँ बचा 7, 7 में 6, 115 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, एंगल BCD। कौन सी एंगल हो जाएगी, BCD। अब यहीं से दिमाग लगाना है थोड़ा, एंगल BCD। अब अगर हम पता कर लें ये वाला एंगल, और हमको ये वाली एंगल आराम से पता हो जाएगी। अब हम लोग लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल
बी ओ डैश डी इक्वल टू क्या होगा, 2 एंगल बी सी डी। देखो इस आर्क BD से, ये बड़े वाले आर्क, इस आर्क BD से रिफ्लेक्स एंगल कौन सा बनना है, ये वाला एंगल। हाँ, इस आर्क BD से कौन सा एंगल बनना है, रिफ्लेक्स एंगल BOD बनना है। और इसी आर्क BD से कौन सा एंगल बनना है, ये वाला एंगल बनना है। देखिए BCD बनना है किस सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर। तो बाई डिग्री मेजर थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल जो BO' होगा वो क्या होगा, दोगुना होगा किसका, एंगल BCD का। यही हम लोग लिख सकते हैं किससे, बाई डिग्री मेजर थ्योरम से। आप लोग देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है डिग्री मेजर थ्योरम। तो डिग्री मेजर थ्योरम जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। डिग्री मेजर थ्योरम से रिफ्लेक्स एंगल BOD की अगर हम लोग बात करें, रिफ्लेक्स एंगल BO' क्या हो जाएगा, 2 एंगल BCD हमको पता है कितना है, 115 डिग्री। 115 डिग्री, ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 2 कम 2 1 3, 2 1 कम 2, 230 डिग्री हो गया। क्या आया है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल BO'D हमको पता चल गया। अब आगे क्या होगा कि रिफ्लेक्स एंगल BO'D प्लस एंगल BO'D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। क्यों, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला दे कितना बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल BOD हमें पता है कितना है, वो 230 डिग्री। प्लस ये एंगल कितना है, x हमको दिया है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 6 में 3 गई 3, और यहाँ कितना बचा, 3, 3 में 2 गई 1, 130 डिग्री। यही हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, x। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा दिमाग यहाँ लगाना है, थोड़ा यहाँ लगाना है, बस उतना है। सबसे पहले क्या है, O एंड O' क्या है, सेंटर है दो सर्कल का जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा एट पॉइंट B एंड C पर, वो हम लोग लिख लिए। AC क्या हो गया, सेंटर O का वाला जो सर्कल है, मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O है, AC क्या है, उस सर्कल का डायमीटर है। तो AC हम लिख लिए उस सर्कल का डायमीटर है। अब एंगल ACB, ये एंगल ACB क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल AOB होगा, मतलब एंगल AOB हाफ हाफ होगा किसका, एंगल ACB का। या एंगल AOB दोगुना होगा किसका, एंगल ACB दोगुना होगा किसका, एंगल AOB का। किससे, बाय डिग्री मेजर थ्योरम से। तो एंगल ACB हम लोग निकाल ले, क्या हो गया, 65 डिग्री हो गया। अब हमको ये पता है LPA से क्या, कि एंगल ACB प्लस एंगल BCD कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम इससे निकाल लिए एंगल BCD। अब जब हमें एंगल BCD पता चल गई, तो आर्क BD से ही रिफ्लेक्स एंगल BO'D बनना है, और आर्क BD से ही BCD एंगल बनना है। तो ये बनना है सेंटर पर, और ये सेंटर के किसी और पॉइंट पर बनना है। तो जो सेंटर के किसी और पॉइंट पर बन रहा है एंगल होगा, वो दोगुना, वो आधा होगा किसका, सेंटर पर जो बनना है। या जो सेंटर पर एंगल बनना है, कौन सा एंगल बनना है, रिफ्लेक्स एंगल BO'D किस आर्क से बनना है, ये बड़े वाले आर्क BD से। ये दोगुना होगा किसका, दोगुना होगा सर्कल, जो आर्क BD सर्कल के किसी और पॉइंट पर एंगल बना रहा है। सर्कल के किस पॉइंट पर एंगल बना रहा है, BCD, सर्कल के पॉइंट C पर एंगल बना रहा है किसी और पॉइंट पर, मतलब एंगल BCD। यानी ये एंगल BCD ये क्या होगा, आधा होगा किसका, इसका। या BO'D दोगुना होगा किसका, इसका होगा। बात एक ही हम दो भाग में बोलेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो रिफ्लेक्स एंगल BOD की वैल्यू हमें पता चल गई। अब रिफ्लेक्स एंगल BOD प्लस एंगल मतलब BO'D और BO'D को ये वाला एंगल और x हम दोनों ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, वो 360 कंप्लीट एंगल बन जाएगी। रिफ्लेक्स एंगल BO'D का हम लोग वैल्यू रख दिए, पता चल गया हमें क्या, कि x की वैल्यू कितनी है, 130 डिग्री। इसमें पूछ रहा था। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको। 7 बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए आप लोग।